नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। रणवीर, साहिल और मयंक, तीन लोगों के विशेष निवेदन पर मैं आज का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। रणवीर और साहिल संभवतः बिहार से, पटना से हैं और मयंक दिल्ली से। एक निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि हमारा अगला वीडियो बहुत जल्दी आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक व्यूज बढ़ाने का कष्ट करें, क्योंकि एक निर्धारित व्यूज हो जाने पर ही मैं अगला वीडियो बनाता हूँ। अंतरा पुस्तक में पाठ्यक्रम में है एनसीईआरटी की। इसके अतिरिक्त कई विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में ये पद है। कवि महाकवि देव जो इटावा के रहने वाले थे और ब्रज भाषा में जिनका साधिकार रुतबा था, जिनके तमाम छंद लोगों ने हृदयंगम किए, याद किए। रीतिकाल के उन कवियों में आज मैं देव को याद करते हुए उनका जो संकलित छंद है आप ध्यान दें। झारी झारी झीनी बूंद है परति मानो, घारी घारी घटा घेरी है गगन में, आन कहो श्याम मोसो। अरे चलो झूलिबे को आज फूली ना समानी, भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठोई उठ गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानिवा जगन में। आंख खोली देखी तो न घन है न घन श्याम, और यही छाई बूंदे मेरे आंसू हुए द्रगन। बड़ा सुंदर। मजे की बात तो ये है, सबसे पहली बात तो कि कवित्व छंद है, वहां तक तो ठीक है। ब्रज भाषा है वो भी ठीक है। श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों का अद्भुत समन्वय है। वियोग श्रृंगार कहेंगे आप, लेकिन कुछ देर का संयोग भी होता है और संयोग और वियोग आकर मिल जाते हैं, अंत तो गत्ता वियोग हो जाता है। वर्षा ऋतु का वर्णन किया है कवि ने स्वप्न में। एक नायिका सोई हुई है और सपना देखती है। भारत में सपना भी एक परंपरा रही है। कबीर ने भी एक बार सपना देखा था। कबीर कहते हैं, सपने में साईं मिला सोवत लिया जगाए, आंख न खोलूं डर पता मत सपना हुई। अरे राम कथा में त्रिजटा ने सपना देखा था, सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। और सीता ने भी कहा था, ये सपना मैं कहूं पुकारी, हुई है सत्य गए दिन जाए। कभी कभी सपना अपना हो जाता है, कभी कभी सपने में बड़ा सुख मिलता है और कभी कभी सपने में दुख मिलता है। वो स्वामी जी ने लिखा है, अगर स्वप्न में कोई जो सपने सिर काटे कोई, अगर कोई स्वप्न में सर काट ले तो बिन जागे न दूर दुख होई, बिना जगे हुए दुख दूर नहीं होता। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल न भुलाई। खैर ये स्वप्न की बात थी। एक नायिका ने सपना देखा और स्वप्न में प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। मगर हुआ क्या, बाद में जो सपना टूटा सब गड़बड़, सब बिखर गया। कहती है क्या सपना देखा, ध्यान दीजिएगा। झारी झारी झीनी बूंद है परति, झारी झारी झड़ी लगी है पानी बरसने की, बूंदें झड़ रही हैं। कभी बूंदी बनाते हुए देखा हो तो उसमें बूंदी बरती है, उसमें झरना शुरू हो जाता है। झरने की विशेषता है बूंद बूंद गिरना चाहिए। झारी झारी झीनी, साथियों झारी झारी में शुरुआत देखें आप, 2 बार झारी आया और इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहां पर, पुनरुक्ति प्रकाश झारी झारी। और झारी झारी जीनी 3 बार आ गया झा, इसलिए अनुप्रास भी हो जाएगा। अनुप्रास, झारी झारी झीनी बूंद है परति। नायिका स्वप्न में देख रही है, झड़ी लगी है, पानी बरस रहा है, झड़ रहा है पानी, बड़ा आनंद दे रहा है, धरती की प्यास बुझ रही है। जब पानी बरसता है ना, नन्ही नन्ही जल की बूंदें जब लेकर आता बादल, बेला की 9 पंखड़ियों में मोती सा बिखराता बादल। पानी है। जब पहली बूंद धरा पर आई तो कहते झारी झारी झीनी झीनी झीनी,
जिनके आर पार देखा जा सकता है, ऐसी बूंदें पड़ रही हैं, गिर रही हैं, वर्षा हो रही है। और उसी पंक्ति का अंतिम शब्द मानो। काव्य में जहां मानो मनु आदि आ जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो गया। परंतु मानो ऐसा लग रहा है मानो पानी गिर रही बूंदे स्वप्न में देख रही है, घारी घारी गहरा गहरा करके, घारी घारी, फिर घारी घारी में पुनः प्रकाश हो जाएगा, घारी घारी घटा के कारण अनुप्रास हो जाएगा, घारी घारी घटा, घटाएं बादल की घटाएं गहरा रही हैं, घेरी हैं, माने घिरी हुई हैं चारों तरफ से। भाई वर्षा का समय है, घारी घारी घड़ा घिरी है, कहाँ घिरी है? गगन में, आसमान के नीचे बादलों में तमाम घटाएं घिरी हुई हैं, बादल आए हुए हैं, पानी की वर्षा हो रही है, मौसम सुहावना हो गया है, रंगीन हो गया है, आज की आपकी भाषा में कहूं मौसम मस्त हो गया। इतना तो देख लिया उसने, और हुआ क्या? स्वप्न में देख रही है पानी बरस रहा है, बढ़िया रिमझिम बूंदे, कितना सुंदर लग रहा है। आन कहो श्याम, आन कहो, आकर के कहा, किसने कहा? श्याम ने कहा। श्याम कौन है? कृष्ण है। लीजिए, ब्रज की गोपिका बड़ी खुश हो जाती है। आन कहो श्याम, श्याम ने आकर के कहा, किससे कहा? मोसो, मुझसे। मुझसे का मतलब अजय मिश्रा से नहीं, मोसो का मतलब गोपिका सोच रही है, स्वप्न में देख रही है। आन कहो श्याम मोसो, क्या कहा श्याम ने आकर के? अरे चलो झूलिबे को आज, चलो झूलिबे को, आओ चले झूला झूले। साथियों, झूले का परंपरा भी हमारे यहाँ सावन के महीने में हुआ है, जब हम झूला झूलते हैं। पेंग आओ, सावन आया भात तो समय है ना, पेंग बढ़ाकर नब को झूले, आओ सब मिल झूला झूले। हमने कभी कक्षा 3-4 में कविता पढ़ी थी, कहीं आओ चलो झूला झूलने चलते हैं। पेड़ों में झूले पड़ जाते हैं, सावन का महीना होता है, तो कहते हैं आन कहो श्याम मोसो चलो झूलिबे को। जब श्याम ने आमंत्रण दे दिया नायिका को, कहाँ तो कृष्ण बुलाए नहीं आते, और स्वयं आज स्वप्न में देख रही है कि कृष्ण ने स्वयं आकर के कह दिया चलो झूलिबे को आज। नायिका से कहते हैं चलो आए हम तुम मिलकर के झूला झूलते हैं, आज फूली ना समानी। अरे भाई फिर क्या था, साक्षात फूली ना समानी, फूला ना समाना एक मुहावरा है ना। मैंने बताया था जहां मुहावरे का प्रयोग हो जाए वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? लोकोक्ति। यहाँ लोकोक्ति भी हो गया। फूली ना समानी, कहती फूली ना समानी, भाई ऐसी हो मगन में, ऐसी मगन हो गई, ऐसी मगन हो गई कि फूली नहीं समाना, बहुत अधिक प्रसन्न गदगद हो गई। आज कृष्ण ने स्वतः मेरे साथ झूला झूलने का आह्वान किया है, निमंत्रण दिया है, चढ़ने को तैयार हैं, स्वयं मेरे पास आए हैं। आज फूली ना समानी, भाई ऐसी हो मगन में, चाहत उठोई। फिर क्या था? स्वप्न में ज्यों ही उठना चाहा, अब देखिए सारा सुख दुख में बदल जाता है, रंग में भंग हो जाता है, चाहत उठे हुई। लेकिन हुआ क्या? मैं नहीं उठी, उठी गई सो निगोड़ी नींद, आंख खुल गई, उठ गई। कौन उठ गया? निगोड़ी नींद। नींद जब खुल गई तब सपना तो बेकार हो गया ना। जब हम सपने में सुख ले रहे थे, यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट समकता, बंदी जन गुनगाते रहते दरवाजे पर। सपना देख रहे थे, लेकिन सब जब मुंगेरीलाल के हसीन सपने समाप्त होते हैं तो हम फिर उसी धरती पर आ जाते हैं। तमाम हो सकता है आप कभी सपना देख रहे हो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य का, अपने आपके अपने लेक्चरर का, अपने प्रोफेसर का, कि बहुत क्लास में डांटा करते हैं, मैं विद्यालय का प्राचार्य बन गया हूँ और मैंने तत्काल अपने शिक्षक को डांटा, ये किया वो किया और सब कुछ, और अचानक मैं सब कुछ हो गया हूँ। सपना देख रहे हैं, सपने में कुछ भी हो सकता है। आज वो टीचर आपके सामने हाथ बांधे खड़ा है, लेकिन अचानक माँ जगाती है, अरे बेटा उठ, स्कूल की देर हो रही है, सपना भंग हो जाता है। आज नायिका की हालत क्या हुई? चाहत उठोई, उठी गई सो निगोड़ी नींद। वो नींद निगोड़ी, खराब दुष्ट नींद जो थी वो भाग गई, चली गई। और हुआ क्या? सोए गए भाग मेरे। बड़ी सुंदर बात, मेरे भाग्य ही सो गए। बड़ा सौभाग्य था, स्वप्न में ही सही, मिले तो कृष्ण, आए तो कृष्ण, बुलाया तो कृष्ण, अपनाया तो चाहा। सोए गए भाग मेरे, जानिवा जगन में। यहाँ जगन शब्द आया, जगने में। लोग कहते हैं जब जागे तब सवेरा, जाग जाओ, लेकिन वो कहती है तो मैं जगी, उल्टा हो गया। सोए गए भाग, और भाग्य मेरे सो गए और मैं जग गई। विरोधाभास, कितना बड़ा गजब की बात। सोने में कोई जाग जाए
कहते सोए गए भाग मेरे जानिवा जगन में, विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास, जानिवा जगन में, जगने में मेरे भाग्य जाग खुल गए। ये स्थिति हो गई। एक गोपी भाग कर आई थी, एक बार अपनी आंखें बंद किए हुए थी। सबने कहा कृष्ण को देख कर आई हो बड़े सुंदर, अपनी आंखें बंद कर ली। सबने कहा अरे आंख खोल, वो नहीं खोलू। अरे खोल रही, रसखान कहते हैं, खोल रही घूंघट खोलों कहा, वह मूर्ति नैनन माही बसी है। वो तो आंखों में बसी हुई है, नहीं खोलना चाहती। तो कहती हैं सोए गए भाग मेरे जानिवा जगन में, हे सखी उस जगने में मेरे भाग्य जो थे वो सो गए। मैं ऐसी जगी कि भाग्य मेरा दुर्भाग्य में बदल गया, सौभाग्य मेरा दुर्भाग्य में बदल गया। और आंखें खोली देखी, फिर क्या था, जब जग गई, नींद भाग गई तो आंखें खुल गई। और जब आंखें खुल गई, सचेत हुई, आंखें खोली देखी तो न घन है न घन श्याम, न वहाँ घन माने बादल, वहाँ बादल भी नहीं है क्यों, बरसात का महीने नहीं है। वो सपना देख रही थी, स्वप्न में सुख मिल गया था। तो घन है न घन श्याम, न वहाँ कृष्ण है न वहाँ बादल हैं। और जो सपने में पानी की बूंदें देखी थी झार झार, वो बूंदें कहाँ मिली, बोली वेई छाई बूंदें, वही बूंदें कहाँ छा गई आकर के। मेरे आंसू हुए द्रगन में, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस स्वप्न को याद करके, कन्हैया को याद करके, नंद नंदन को याद करके, गोपाल को याद करके, मेरे तो आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, रोने लगी। ये था आज का छंद। साथियों फिर एक बार कहूँगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत जल्दी अगले छंद के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।